चलो आज पुनः स्टार्ट करते हैं क्लास को। और क्लास कहाँ स्टॉप किए थे वहीं से पुनः शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम लोग अभी तक में द्विघात समीकरण में हम लोग क्या क्या सीखे हैं। द्विघात समीकरण में हम लोग अभी तक क्या क्या सीखे हैं। पहला में क्या सीखे हैं? पहला में क्या सीखे हैं बताइए तुम। पहला में द्विघात समीकरण है या नहीं, यही सीखे हैं। और दूसरा में क्या सीखे हैं? ए कोमा बी सी, यानी कि ए बी सी का मान निकालना। तीसरा में क्या सीखे हैं जी? तीसरा में सीखे हैं विवेचक निकालना। क्या सीखे हैं? विवेचक निकालना। तीसरा में क्या सीखे हैं? विवेचक निकालना। अच्छा, विवेचक को क्या कहते हैं? डी निकालना सीखे हैं। अच्छा, चौथा में क्या सीखे हैं? चौथा में क्या सीखे हैं? कोई बता सकता है चौथा में क्या सीखे हैं? चौथा में क्या सीखे हैं? चौथा में सीखे हैं मूलों की प्रकृति निकालना। क्या सीखे हैं ना? मूलों की प्रकृति निकालना। मूलों की प्रकृति निकालना, क्या सही है ना? मूलों की प्रकृति निकालना आज हम सीखेंगे। आज हम सबों को सीखने को मिलेगा कि के का मान निकालना, यानी कि आज हम सीखेंगे कि मूलों द्वारा के का मान निकालना। क्या सीखेंगे? के का मान निकालना। तो चलो हम एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक, उस क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए, क्वेश्चन है क्या ये चारों, यानी कि ये चारों चीज़ सीख चुके हैं ना? द्विघात है या नहीं है, उसके बाद ए बी सी का मान निकालना, उसके बाद विवेचक निकालना, उसके बाद मूलों की प्रकृति निकालना। अब पांचवा में क्या सीखने वाले हैं? के का मान निकालना। मूलों द्वारा के का मान निकालना। अब कैसे निकालेंगे के का मान और किस तरह क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ नहीं है। अगर हम क्वेश्चन अगर देंगे वहाँ पे तो कुछ नहीं, वही ए बी सी डी का मान बैठाना है। और मान बैठाने के बाद जो विवेचक की फार्मूला होती है, जो डी की फार्मूला होती है, उस फार्मूला पे बैठाना है। उसके बाद उसका आंसर निकलेगा, उसी के अनुसार के का मान भी निकल जाएगा। तो देख लेते हैं कि लिखा हुआ है कि के किस मान के लिए, इस चीज़ को मिटा देते हैं। चलो ध्यान से इधर देखो, लिखो के किस मान के लिए के किस मान के लिए के एक्स स्क्वायर प्लस और क्या है 4x प्लस 2 बराबर 0, यही ना? 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अच्छा, सबसे पहले एक चीज बताइए कि वास्तविक एवं समान होंगे, इसका मतलब डी क्या आया? क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मूल वास्तविक एवं समान होंगे। के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अब यहाँ बात है वास्तविक एवं समान। लाइट जला तो क्या बात है यहाँ पे? वास्तविक एवं समान। अच्छा, वास्तविक एवं समान कब होता है बताओ? जब डी का मान 0 आए। तब क्या होता है? तब उसका मूल्य क्या होता है? वास्तविक एवं समान। ठीक, अच्छा यहाँ तक हो गया। तो जो समीकरण है उस समीकरण को हम उतार लेते हैं। क्या है समीकरण जी? एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2 बराबर 0। अच्छा एक चीज़ बताइए कि ए का मान क्या होगा? के होगा। अच्छा, बी का मान क्या होगा? 4 होगा। सी का मान क्या होगा? 2 होगा, यही ना? उसके बाद क्या लिखेंगे? हम जानते हैं। जो हम जानते हैं वही लिखेंगे ना। हम जानते हैं। क्या जानते हैं? डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही है ना? तो सबसे पहले हम इस फार्मूला पे सभी मान को पुट करते हैं। अच्छा, b का मान क्या है? 4 है। ठीक, स्क्वायर माइनस 4 तो ये है। a का मान क्या है? के है, गुना के करो, फिर गुना c का मान क्या है? 2 है। अच्छा एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है।
उस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा, तो ही इस सवाल को हम बना पाएंगे। क्या गड़बड़ हो रहा है कि यहाँ देखते हैं कि मूल वास्तविक एवं समान होंगे, यानी के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, यानी कि वास्तविक एवं समान की बात है कि इसका मतलब डी बराबर क्या आ गया है, 0। क्या आ गया डी बराबर, ये क्या बतला रहा कि डी का मान क्या है, 0 है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, डी बराबर क्या होगा, 0 होगा ना। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ बराबर 0 लिख सकते हैं ना, इसके बराबर 0 लिख सकते हैं ना, है फिर इसके बराबर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि वास्तविक एवं समान होंगे। तो वास्तविक एवं समान होंगे तो ये डी का मान है, किसका मान है, ये डी का मान है। किस चीज़ का मान है, ये डी का। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी बराबर, ये तो फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन डी बराबर 0, ये 0 के बराबर लेके जाएंगे ना। क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि वास्तविक एवं समान है, तो इसलिए डी 0 क्या जाएगा, डी के बराबर जाएगा। तो यहाँ हम या करते हैं, ठीक। फिर यह हल करो, 4 चौका 16 माइनस 4 दूना 8 के बराबर में क्या होगा, 0। क्योंकि डी का मान 0 है। कैसे पता चला डी का मान 0 है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वास्तविक एवं समान होंगे, इसका मतलब डी का मान क्या है, 0। तो बराबर में हम 0 लेके चलेंगे, ठीक। चलो या अब क्या करेंगे, माइनस का 8 के होगा बराबर, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, माइनस माइनस कैंसिल। ध्यान से देखना है, ठीक। आंख को एकदम पूरा निहार करके इस बोर्ड की तरफ देखो। उसके बाद क्या लिखेंगे, 8 के बराबर 16। अच्छा के बराबर क्या होगा, 16, ये गुना में इधर आया तो भागा में काट के का मान क्या आ गया, 2। के का मान क्या आ गया, 2। क्या सही है, क्या समझ में कुछ आया, कुछ समझ में लो हैं, अगर कुछ समझ में आया है तो बताओ, ठीक। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक। तब तक मैं इस चीज़ को नोट करूँ कॉपी में। क्या उतार लिए हैं आप लोग, चलिए अब आगे चलते एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक। लिखिए उस प्रश्न है कि के किस मान के लिए, लिखिए के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण क्या है, 2x² प्लस के एक्स प्लस 2, 2x² प्लस 2x² प्लस, चलिए 2x² प्लस के एक्स प्लस में कहा जी 2 है, हाँ 2 बराबर का 0, बराबर के 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ये भी वही है, मूल क्या है, मूल वास्तविक एवं क्या होगा, समान होंगे। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, इस समीकरण के बारे में, कि ये समीकरण यानी कि ये क्या कह रहा है कि इसका मतलब ये डी है, डी क्या है, 0। जब ये वास्तविक एवं समान आए तो इसका मतलब डी बराबर क्या है, 0 है। जब डी बराबर 0 है तो चलो पहले क्या करते हैं, ABCD का मान बैठा लेते हैं। ए का मान है 2, बी का मान है के और सी का मान है 2, यही ना। उसके बाद हम जानते हैं, बनाइए जल्दी, हम जानते हैं डी बराबर B² माइनस का 4AC बराबर 0, यानी कि मूल वास्तविक एवं समान है, तो इसका मतलब डी बराबर क्या है, 0 है। क्या है, डी बराबर 0। तो चलो लिखेंगे यहाँ बी का मान क्या है, k² माइनस 4, ए का मान क्या है जी 2, मैं सी का मान क्या है 2, बराबर क्या होगा, 0 होगा। चलिए k² होगा माइनस 4 दूना 8, 8 दूना 16 बराबर 0। चलिए k² बराबर क्या होगा, ये प्लस में उधर गया तो सॉरी, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में 16। अच्छा के, अब या के बराबर क्या होगा, स्क्वायर को हटाते हैं तो 16 में रूट लग जाएगा, ठीक। उसके बाद अब के का मान क्या आएगा, के का मान 4 आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा 4। जब ये रूट हटे, रूट टूटे तो वहाँ प्लस माइनस की बात होती है। किस चीज़ की बात होती है, प्लस माइनस की बात होती है। क्या यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है, क्या समझ में आ रही है ना, के का मान निकाल सकता है ना। चलिए अगला एक प्रश्न और देते हैं, इस चीज़ को मिटा दें। चलिए बनाइए, हमसे पहले बनाइए, लिखिए के किस मान के लिए समीकरण 3x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0 मूल वास्तविक एवं समान होंगे। वही है, वास्तविक एवं समान होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक
एवं समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। ओ सॉरी, यहाँ के दे दो, के, ठीक। यहाँ नहीं तो यहाँ एक्स रहने दो, यहाँ दो, यहाँ के। चलिए बनाइए। के किस मान के लिए? के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, यानी कि वास्तविक एवं समान की बात हुई तो डी क्या आ गया मेरा? 0 आ गया। क्या आ गया? डी 0 आ गया। तो चलो बनाओ इसको। तब क्या करना है? डी बराबर 0 0 रखना है, तब ना हम बराबर के साथ कुछ कोई भी चीज़ को ले जा सकते हैं, ठीक है। चलो बनाओ इसको। तो सबसे पहले ए क्या है मेरे पास? के है। बी क्या है? माइनस का 4 है। सी क्या है? 3 है। हम जानते हैं क्या जानते हैं? डी बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि डी बराबर 0 है ना, वास्तविक एवं समान है, तो इसका मतलब डी बराबर क्या? डी का मान क्या है? 0 है। डी का मान क्या है? 0, शून्य है। तो क्या होगा? या लिख देंगे बी का मान क्या है? माइनस का 4² 4, ए का मान है के और सी का मान है 3 बराबर का 0। चलिए 4 का 16, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होगा, माइनस 4 तिया 12 के बराबर 0। चलिए उसके बाद क्या होगा? माइनस का 12 के बराबर, ये प्लस का है 16, अगर बराबर के उस साइड गया तो माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसिल, या 12 के बराबर हो जाएगा 16, ठीक 16। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद के बराबर हो जाएगा 16/12, ठीक 16/12। अब इसको काट दो। के का मान क्या आ जाएगा? के का मान डायरेक्ट काटो, 4/3। के का मान क्या आ गया? 4/3। क्या सही है? आप सभी का सही है ना? सही है ना? तो चलिए के का मान निकालने के लिए कोई परेशानी होगा? अगर इस तरह पूछे कि उसका मूल वास्तविक एवं समान होंगे, के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, तो इस तरह बना सकता है ना। कोई भी कन्फ्यूज यहाँ तक में? किसी को कोई भी कन्फ्यूज यहाँ तक में? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे अब क्या देखना है? आगे अब हम सीख चुके हैं के का मान भी निकालना। क्या सीख चुके हैं? के का मान भी निकालना। चलिए अच्छा एक चीज़ बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? इस चीज़ को बताइए, बनाइए। तो क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? इस चीज़ को बनाइए। लिखिए क्वेश्चन, x + 1 का स्क्वायर बराबर 2x - 3। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? है या नहीं है? चलिए इस चीज़ को बनाइए। तो चलिए इस चीज़ को देखिए। सबसे पहले ये x + 1 है और इसका होल स्क्वायर है। x + 1 है, इसका होल स्क्वायर, इसका मतलब कि a + b का होल स्क्वायर। जब a + b का होल स्क्वायर ये इस पे आता है, a + b का होल क्या होता है? a² + 2ab प्लस का b², यही होता है ना। अब देखिए a तो क्या मेरा x है, अब b क्या है? 1 है। ध्यान से देखिए, a क्या है मेरा? x है और b क्या है? 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x का स्क्वायर लगाएंगे, लगाए ना, प्लस 2 तो देंगे, और a कितना है मेरे पास? a कितना है मेरे पास? a x है, इंटू x करेंगे। फिर b कितना है मेरे पास? b कितना है? 1 है। b कितना है? इंटू 1 बराबर नहीं, प्लस का b कितना है मेरे पास? 1। क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर बराबर, फिर इसको गुना करो, 2 गुना x, 2x माइनस क्या होगा? 6। ये चीज़ समझ में आया? किसको किसको समझ में नहीं आया है? हैं? किसको किसको समझ में नहीं आया है? अगर जिसको समझ में नहीं आया तो बताओ। हैं? चलिए समझ में आ गया है। क्या किए हैं कि a + b के होल स्क्वायर पर ये बैठा हुआ है ना, तो क्या होता है? a² + 2ab प्लस का b²। a माने हम इसको x को और b माने हैं 1 को। b किसको माने हैं? 1 को। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, ये सूत्र में क्या है? ये a है, तो a का मान क्या है?
एक्स, तो एक्स ए देख करके ए में स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस आ रही है ना, ये तो दो तो सूत्र में है ना, दो फार्मूला में है, दो दे दिए। उसके बाद यहाँ क्या है, ए है, ए का मान क्या है एक्स, ए 2 इंटू एक्स दिए, फिर बी का मान क्या है 1 इंटू 1 दिए, फिर प्लस दिए, और ये बी का मान कितना है 1, तो बी का स्क्वायर, जब बी में स्क्वायर तो बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर बराबर 2 से गुना किए एक्स में 2x, फिर 2 से गुना किए 6 में माइनस का 6। यहाँ तक में कोई परेशानी किसी को है, समझ में आया ना है? चलिए अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस का गुना करो तीनों को तो क्या होगा 2x ही होगा, एक का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, प्लस में क्या होगा एक एकम एक ही होगा, एक को 2 बार गुना करेंगे देखिए आएगा, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, ये प्लस में है माइनस में, ये प्लस में, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए ये और ये कट गया, क्या बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर और प्लस का 7 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण है क्योंकि पावर कितना है अधिकतम 2, और द्विघात समीकरण होने के लिए पावर कितना होना चाहिए, घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। क्या ये द्विघात समीकरण है? अच्छा इसमें एक चीज़ बताइए तो, ए का मान बताइए और बी का मान बताइए और सी का मान बताइए। ए का मान बताइए, इस समीकरण में ए का मान, बी का मान, सी का मान है? ए का मान क्या है 1, बी का मान 0, सी का मान 7, वेरी गुड। चलिए अच्छा एक चीज़ 3x स्क्वायर प्लस 4x, इसमें ए और बी और सी का मान बताइए। ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 0, सी का मान 0। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है ना है? क्या ये चीज़ समझ में आ रही है ना है? चलिए एक चीज़ देते हैं, एक प्रश्न देते हैं, एक प्रश्न देते हैं। मान के चलिए अभी मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस का 7 बराबर 0 ध्यान से देखिए बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। चलिए बनाइए, क्या बन गया? चलिए बना लेते हैं। ए का मान क्या है 2, अच्छा बी का मान बताइए तो, बी का मान बताइए 0, सी का मान क्या होगा 7। चलिए हम जानते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले तो डी निकालेंगे ना तब पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। जब तक डी नहीं निकालेंगे तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, ठीक। चलिए डी निकाल लेते हैं, बराबर बी कितना है 0 है, चलिए माइनस 4, ए कितना है 2 है, सी कितना है 7 है, 0 ही होगा, माइनस 4 दूना 8 है, 8 7 56 बराबर माइनस का कितना होगा 56। अच्छा ये 56 आया है, तो 56 आया है तो ये माइनस में आया है, तो जब माइनस में आया तो सबसे पहले ये क्या होगा ऋणात्मक होगा, वेरी गुड, क्या होगा ऋणात्मक होगा, वेरी गुड ऋणात्मक होगा। अच्छा इसका इसका प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या होगी अवास्तविक काल्पनिक एवं काल्पनिक। क्या समझ में आया ना? चलिए इस चीज़ को मिटाते हैं। अच्छा एक ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में आने वाली है, ये ऑब्जेक्टिव 100% एक ऑब्जेक्टिव लिखिए, निम्न समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0 के मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं एक मिनट, निम्न समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति, एक मिनट, निम्न समीकरण के विवेचक है, देखो निम्न समीकरण के विवेचक है, ए में देगा, ऑप्शन ए में धनात्मक, बी में है ऑप्शन ऋणात्मक, मार दो छक्का, ऋणात्मक, सी में है, बिहार बोर्ड में छूटना नहीं चाहिए ये, ए और बी दोनों
और सी में है, सॉरी डी में है, कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए बनाइए जल्दी फटाफट, बन गया सबका। कौन सा ऑप्शन आ रहा है जी? बी। बी आ रहा है, किसी का डी भी है, किसी का बी, किसी का डी है। चलिए हम देख लेते हैं किसका आंसर सही है, यानी कि लड़का का कितना बी है, लड़की सबका कितना आ रही है आंसर? डी। अब देखो अब सब कह रहा है कि अब बी है। इसलिए कहते हैं कि जब भी सवाल बनाओ, एक मिनट, जब भी हल करो कोई क्वेश्चन का तो शांतिपूर्वक करो, हड़बड़ाना नहीं है। अगर हड़बड़ा जाएगा तो कहा गया है कि एक नंबर से हार जीत होती है ना, एक नंबर से हार जीत होती है। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि एकदम पूरा दिमाग को शांति करके कोई भी सवाल को बनाना चाहिए। चलिए हम मिलाते हैं, क्या देखते हैं किसका सही है किसका गलत है। एक मिनट, सबसे पहले क्या है, हल्ला कम करो, 2x² प्लस 4x बराबर 0। अच्छा ए का मान क्या होगा बाबू? 2। बी का मान क्या होगा बाबू बोलो तो? 4। सी का मान बोलो बाबू 0। अच्छा हम जानते हैं डी बराबर b² माइनस 4ac। अच्छा बताओ बी कितना है? 4 है, माइनस 4 गुना ए कितना है? 2। अच्छा सी कितना है? 0। इसका मतलब है 4 चौका 16। ये क्या हो गया? ये 0 नहीं, कैसे 0 होगा? अरे सॉरी, कैसे 8 होगा? कैसे 8 होगा? 8 कैसे हो सकता है? 4 गुना 2 गुना 0, 4 दूना 8, 8 गुना 0 0, 8 गुना 0 क्या आया? 0 है। एलिया बंतु हीरो है, 0 आया। क्या आया? 0। अरे बाबा कोई भी अगर हम अंक से गुना करेंगे 0 से, कोई अंक में गुना करेंगे 0 से तो इसका वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तब बताइए क्या आएगा? डी 16। अच्छा ये डी प्लस है माइनस? प्लस है, तो क्या होगा? ए नंबर। दोनों का गलत, लड़का का भी गलत, लड़की का भी गलत है। इसलिए तुम लोग, इसका मतलब नहीं पड़ता, तुम लोग का सही था। चलिए अनुपम नेहा का सही था, ठीक। इसलिए धनात्मक होगा। क्या होगा? ये धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। बताओ यहाँ तक में किसी को कोई तरह का दिक्कत है? चलिए एक प्रश्न और हो जाए आखिरी, तब आगे थोड़ा सा ससरने का प्रयास करेंगे, ठीक। चलिए एक प्रश्न और देते हैं। एक प्रश्न और देते हैं। देखिए बिहार बोर्ड का प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण 2x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0 नहीं, ये नहीं देंगे, 2x² माइनस का 3x नहीं, माइनस का 3 अब बराबर 0, ध्यान देखो, बराबर 0 के मूलों की बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, मूलों की प्रकृति है, मूलों की प्रकृति है। ऑप्शन ए में बाबू वास्तविक, देखो ध्यान से, वास्तविक एवं असमान। क्या होगा? असमान। बी में आपका ऑप्शन है जो कि ये बिहार बोर्ड में आने वाला है, बिहार बोर्ड में वास्तविक एवं असमान। उसके बाद है शून्य, क्या है? शून्य। सी में आपका है अवास्तविक। क्या है? अवास्तविक, वास्तविक एवं काल्पनिक भी कह सकते हैं, काल्पनिक। और डी में है सभी। चलिए बताइए एक नंबर लीजिए, इसमें से लीजिए फटाफट एक नंबर। चलिए अलग अलग आंसर आया है, कुछ लड़का का कुछ लड़की का आया है ए ऑप्शन, और कुछ लड़का कुछ लड़की का आया है सी। अरे देख लेते हैं कि क्या इसमें से कौन श्रेष्ठ है, ये दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, कि यानी कि बी में अधिकतर जनसंख्या है या जी में है, ठीक। बी बॉय, जी गर्ल, ठीक। तो चलो इस चीज़ को हम बनाते हैं।
ए होगा। ठीक है, एक लड़का का जवाब और आया ए होगा। चलो बाबू देख लेते हैं। सबसे पहले ए का मान बताओ तो 2, बी का मान बताइए 0, सी का मान बताइए -3। कोई दिक्कत? चलिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डी बराबर b² - 4ac। अच्छा बी का मान क्या है बाबू? 0 है। क्या है? 0 बराबर -4 गुना ए का मान क्या है? 2। अच्छा सी का मान क्या है? -3। यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है? नहीं है। चलिए 0 ही होगा, 0 से गुणा करेंगे 0, यानी कि 0 को 2 बार गुणा करेंगे 0 ही आएगा। माइनस गुणा माइनस प्लस होगा, 4 दूना 8, 8 तिया 24। इसका मतलब डी क्या आ गया? 24। किस में आ गया? ये प्लस में आ गया। प्लस में आ गया तो इसका मतलब ये धनात्मक है, धनात्मक है। लेकिन इसका मूलों की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक एवं असमान। ये ऑप्शन सही है। चलिए आज का टॉपर लड़का सब रहा। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और एक कदम आगे में देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो हम आज सीखेंगे मूल निकालने की विधि, यानी कि सबसे पहले तो हम मूलों की प्रकृति निकालना सीख गए हैं, के का भी मान निकालना सीख गए हैं। आज हमें सीखना है गुणनखंड विधि से मूल निकालना। किसके विधि से? गुणनखंड विधि से सीखना है। क्या सीखना है? गुणनखंड विधि से क्या सीखना है? मूल्य निकालना। क्योंकि जिस दिन क्लास को स्टार्ट किए थे उस दिन बताए थे ना, द्विघात समीकरण है या नहीं है। उसके बाद क्या बताए थे? उसके बाद बताए थे कि गुणनखंड विधि से मूल निकालना, यही बताए थे ना। उसके बाद बताए ABC का मान निकालना, उसके बाद बताए चर का मान, उसके बाद बताए विवेचक निकालना, बताए ना। उसके बाद फिर बताए थे, क्या बताए थे? पूर्ण वर्ग विधि से मूल निकालना, यही बताए थे ना। उसके बाद क्या बताए थे? उसके बाद द्विघात सूत्र से मूल निकालना, यही बताए थे ना। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि गुणनखंड विधि से मूल निकालना। किसकी विधि से? गुणनखंड विधि से। चलिए इस चीज़ को मिटा देते हैं। एकदम ध्यान से देखना है, जब तक क्लास चलती है तब तक ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। ठीक, चलिए आज हम सीखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालना। क्या सीखेंगे? गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालना। ठीक, ध्यान से देखना, जब तक ये वीडियो चलता है तब तक देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, तो चलिए आज हमें कुछ नया चीज़ सीखना है। और नया चीज़ क्या है कि गुणनखंड विधि से मूल्य निकालना। क्या सीखना है? गुणनखंड विधि से मूल्य निकालना। तो सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि वो क्या चीज़ है। क्या चीज़ बताना होगा कि ऐसी संख्या 2 ढूंढिए, यानी कि ये सब चीज़ गुणनखंड बताए थे ना। जोड़ने पर 9 आए और गुणा करने पर ऐसी 2 संख्या ढूंढिए, एक जोड़ने पर आपस में 9 आए और गुणा करने पर आपस में 20 आए। बताइए ऐसी 2 संख्या, ऐसी संख्या जोड़ने पर 9 आए और गुणा करने पर 20 आए। बताइए कौन सी संख्या वो होगी? 5 + 4 कितना होगा? 9, और 5 गुना 4 कितना होगा? 20। इसका मतलब है कि ये होता है 5 और 4। यही 2 संख्या वो है। चलिए अच्छा एक चीज़ बताइए पुनः, कि ऐसी पुनः 2 संख्या बताइए जिसे जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए। बताइए 5 + 2 और 5 दूना 2। वो संख्या क्या है मेरे पास? वो संख्या देखो क्या है? 5 और 2, यही है ना। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7, अगर ये दोनों को गुना करेंगे 10। अच्छा एक चीज़ बताइए कि ऐसी संख्या 2 ढूंढिए जिसे जोड़ने पर -1 आए, और गुणा करने पर -20 आए। ऐसी संख्या 2 बताइए जिसे जोड़ने पर -1 आए और गुणा करने पर -20 आए। बताइए ऐसी संख्या। -5 और +4। अगर इसको जोड़ते हैं तो -1
1 और माइनस का 5 गुना और माइनस का 4 कितना होगा माइनस का 20। कितना होगा माइनस का 20, यानी कि ये हो गया माइनस का 5 और प्लस का 4, वो दो संख्या यही है। क्या समझ में आ रही है ना? याद करो जिस वक्त हम गुणनखंड बता रहे थे कि यही सब नियम बताए थे ना। क्या समझ में आ रहा है ना सबको? हैं, चलो आगे देखो, आगे क्या देखना है कि ऐसी दो संख्या पुनः बताइए कि जिसे जोड़ने पर, ऐसी दो संख्या पुनः बताइए जिसे जोड़ने पर 2 आए और गुना करने पर माइनस का 80 आए। ऐसी दो संख्या बताइए जिसे जोड़ने पर माइनस का 2 आए, माइनस का नहीं ओनली 2 आए और गुना करने पर माइनस का 80 आए। बताइए वो संख्या फटाफट। जोड़ने पर प्लस का 2 आए और गुना करने पर माइनस का 80 आए। दिमाग लगाओ, ऐसी कौन सी वो दो संख्या है? तो है कौन है? ये है प्लस का 10 और माइनस का 8। ओह सॉरी, हाँ सही है। प्लस का 10 माइनस का 8। अगर प्लस का 10 और माइनस का 8 ये घटाते हैं तो क्या होता है? प्लस का जोड़ते हैं तो क्या होता है? 2 होता है, आता है 2। उसके बाद अगर प्लस का 10 और माइनस का 8 गुना करते तो माइनस का क्या आता है? 80। बताओ यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है? है किसी को कोई परेशानी है? चलिए अब इसी पर हम सवाल एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसी चीज़ पर हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, इसी चीज़ पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 40, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 40 बराबर 0। तो सबसे पहले ये चीज़ देखना है, हमें कि सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कीजिए। ठीक, चलो करो। चलिए गुणनखंड विधि से हम क्या निकाल लेते हैं? मूल। क्या निकालते हैं? मूल। अच्छा एक चीज़ बताइए कि बहुपद तो सबको पता है, बहुपद तो पढ़े हैं ना? तो बहुपद में हम शून्य के निकालते थे ना? बहुपद में हम शून्य के निकालते थे ना? निकालते थे ना? अब आज हम देखेंगे यानी कि द्विघात समीकरण में मूल निकालना, जैसे शून्य का निकलता था वैसे ही मूल निकलता है, जैसे शून्य का निकलता है वैसे ही मूल निकलता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये तो एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि जोड़ने पर घटाने, यानी कि जोड़ने पर माइनस का 3 आया और गुना करने पर माइनस का 40 आया। तो वो संख्या क्या होगा? माइनस का 8x और प्लस का 5x, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 40 बराबर 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? चलिए कॉमन निकाल लीजिए। x क्या बचेगा? x माइनस 8। अब यहाँ क्या आएगा? कॉमन 5 आएगा, फिर x माइनस क्या होगा? 8 बराबर 0। ठीक, अब क्या होगा? x माइनस 8, उसके बाद x प्लस 5 बराबर 0। चलिए अच्छा, x माइनस 8 बराबर होगा 0। ठीक, उसके x प्लस 5 बराबर होगा 0। अच्छा x बराबर क्या होगा? प्लस का 8, उसके बाद x बराबर क्या होगा? माइनस का 5, माइनस का 5। इसका मतलब इसका मूल क्या आया? गुणनखंड विधि से मूल क्या आया? 8 कोमा माइनस का 5। गुणनखंड विधि से मूल क्या आया? 8 कोमा 5 माइनस 5। गुणनखंड विधि से मूल क्या आया? 8 कोमा माइनस का 5। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलो इस चीज़ को नोट करो कॉपी में। चलो अगला समीकरण देते हैं। गुणनखंड विधि से इस समीकरण का मूल निकालो। समीकरण आपका है 2x स्क्वायर माइनस का 7x, उसके बाद क्या है? प्लस का 3 बराबर 0। इसका गुणनखंड विधि से मूल निकालो। तो कैसे निकालना है? तो ऐसी संख्या ढूंढना है कि जोड़ने पर माइनस का 7 आए, जोड़ने पर माइनस का 7 आए और गुणा करने पर 6 आए, प्लस का 6 आए। और 6 कहाँ है? देखो 2 और 3, 2 गुणा 3 6 होगा ना? तो ऐसी संख्या तुम ढूंढो कि जिसे जोड़ने पर माइनस का 7 आए और गुणा करने पर 6 आए, प्लस का 6 आए। जल्दी करो। तो वह संख्या होगा
वो संख्या होगा 2x² माइनस का 6x होगा और माइनस का x होगा प्लस का 3 बराबर 0। वही संख्या है ना, यानी कि माइनस का 6 माइनस का 1 क्या होगा माइनस का 7 और माइनस का 6 गुना माइनस का 1 क्या होगा प्लस का 6, यही आएगा ना। चलिए अब क्या होगा, यहाँ होगा 2x या बचा x माइनस 3, फिर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आएगा आपका माइनस का 1 आएगा, फिर x और माइनस 3 बराबर 0 बराबर 0। ठीक, ये सही है ना, बराबर 0। ठीक, चलिए क्या होगा x माइनस 3, उसके बाद होगा 2x माइनस का 1, चलिए बराबर का 0। ठीक, x माइनस 3 बराबर 0। ठीक, 2x जैसे पीछे बना रहे थे बहुपद में, वही उसी तरह हम बनाते हैं, गुणनखंड विधि से मूल निकालते हैं। माइनस का 1 बराबर 0। चलिए x बराबर हो जाएगा प्लस का 3। ठीक, यहाँ हो जाएगा x बराबर, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, ये गुना में दे रहा है तो बटे में यानी कि 1/2। इसका मतलब इसका जो मूल है, इसका जो मूल है 3,1/2। गुणनखंड विधि से इस समीकरण का मूल आया है 3,1/2। क्या समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है ना है? चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए कॉपी में। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है सबका, कोई दिक्कत है? गुणनखंड विधि से भी हम मूल निकालना सीख चुके हैं। अब सीखना है द्विघात सूत्र से मूल निकालना। क्या सीखना है? द्विघात सूत्र से मूल निकालना। क्या सीखना है अब? द्विघात सूत्र से। अच्छा एक बात पता है आप लोगों को, अच्छा मूल को क्या मानते हैं? x मानते हैं। क्या मानेंगे? x। मूल को क्या मानेंगे? x। x बराबर भी लिख सकते हैं, या मूल लिख सकते हैं, या x बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या आप सीखेंगे? अगला क्या है? द्विघात सूत्र से मूल निकालना। मूल निकालना, द्विघात सूत्र से क्या सीखेंगे? निकालना, मूल निकालना। अच्छा मूल को हम क्या कहते हैं? मूल को क्या मान लेंगे? मूल को क्या मानेंगे? x मानेंगे। क्या मानेंगे? x मानेंगे। चलिए अब आज हमें देखना है कि द्विघात सूत्र 3 तरीका का होता है। कितना? 3 तरीका। और देखते हैं कि जो जिसको अच्छा लगता है वो अपना सूत्र को अपनाते हैं। ठीक, लेकिन आज हमें देखना है वो 3 जो फार्मूला है द्विघात सूत्र का, जो 3 फार्मूला है, कब यूज करना है वो तीनों का, कब नहीं करना है, आज वही चीज़ सीखना है। ठीक, और उसके बाद उसके साथ साथ हम मूल भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ बताते हैं कि द्विघात सूत्र क्या लिखेंगे? द्विघात सूत्र यानी कि मूल बराबर होता है, मूल बराबर क्या होता है? मूल बराबर यानी कि x होगा, x बराबर होता है माइनस का b² प्लस माइनस रूट अंडर d, अब बटे में होगा 2a। क्या होगा? 2a। क्या समझ में आ रहा है ना? यानी कि मूल बराबर यानी कि x बराबर क्या होगा? माइनस का b² प्लस माइनस रूट d बटे 2a। द्विघात सूत्र अभी लिख रहे हैं। ठीक, ये तो हो गया। अगर ये सब्जेक्टिव आ रही है, जल्दीबाजी नहीं है, तो ये फार्मूला का यूज करेंगे, ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। और ये फार्मूला यूज़ करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये फार्मूला का यूज़ करने के लिए, द्विघात सूत्र का जो ये फार्मूला है, इस फार्मूला का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? किस विभाग में जाना होगा? है, फार्मूला से पता चल जाएगा। सबसे पहले हमें विवेचक निकालना होगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? विवेचक निकालना होगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? चलो पहला हमने जो द्विघात सूत्र देखे कि मैंने x बराबर यानी कि x को मूल कहते हैं, मूल यानी कि x बराबर माइनस का b² प्लस माइनस रूट d बटे 2a। अगर इस अनुसार हम बनाते हैं कोई सवाल को, अगर इस अनुसार हम कोई हिसाब को बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या कदम उठाना होगा? सबसे पहले हमें विवेचक निकालना होगा। कैसे पता चलेगा कि हमें विवेचक निकालना होगा? हैं, कैसे? देखो हमेशा एक तो चीज़ याद रखना कि इसका 3 सूत्र होता है। तीनों सूत्र बताएंगे, तीनों सूत्र कब यूज करना है वो भी बताएंगे। शांति बना रखो कि तीनों सूत्र हम बताएंगे, तीनों सूत्र कब यूज करना है। ठीक, अगर इस तरह अगर एग्जाम में दे करके, बोर्ड एग्जाम में दे करके आया तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। और तीनों का तरीका है अलग अलग बनाने का। हालांकि अगर तुम चाहेगा तो हम 2 सूत्र ऐसा है, एक तो ये हुआ, एक तो और है। 2 सूत्र ऐसा है कि अगर दोनों में से किसी एक पर बना लेगा तो आंसर पूछ जाएगा, उतना ही आंसर आएगा। लेकिन नहीं,
अगर हम नियम से बनाते हैं, अगर हम कानून के हिसाब से चलते हैं तो हमें काम करने में भी अच्छा लगता है। अगर हम कोई खाना को खाते हैं, अगर हम एक शांति प्लेट में खाना सजा करके अपने आगे में लेते हैं और देते हैं कोई खाने के लिए, तो खाने में मज़ा आता है ना, है? चलिए उसी तरह यानी कि जब इस तरह का, यानी कि जब रूट डी रहे, जब रूट में डी रहे तो पता कर लेना है कि सबसे पहले हमें क्या चीज़ का जरूरत होगा, डी का होगा। क्या होगा? डी, यानी कि विवेचक निकालना होगा। चलो ये पहला सूत्र था। दूसरा सूत्र है जल्दीबाजी। दूसरा सूत्र है जल्दीबाजी। और जल्दीबाजी कौन सा सवाल बनाने में होता है, कोई बताओ? जल्दीबाजी कौन सा सवाल को हम बना सकते हैं? ऑब्जेक्टिव को। मैथ में जल्दीबाजी में कौन सा सवाल को बना सकते हैं? ऑब्जेक्टिव को। तो जल्दीबाजी के लिए द्विघात सूत्र अलग है। अगर जल्दीबाजी में करना है, जैसे ऑब्जेक्टिव है, हमको जल्दीबाजी, हमको इसमें तो समय लग जाएगा ना। पहले ए का मान निकालेगा, उसके बाद विवेचक का सूत्र बैठा करके डी निकालेगा, डी निकालने के बाद तब इस फार्मूला पे तुम बैठाएगा, और इस फार्मूला पे बैठाने के बाद तब निकलेगा मूल। क्या निकलेगा? मूल। कितना लंबा चौड़ा हो गया। अगर हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो उसमें डी निकालने का कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट बैठा देंगे, ए बी सी का मान रखेंगे और डायरेक्ट उस फार्मूला पे बैठा देंगे। वो सभी चीज़ अभी बताएंगे, एकदम ध्यान से, ध्यानपूर्वक इस बोर्ड की तरफ देखो और अंतिम तक देखो जब तक मेरी क्लास चलती है, ठीक। दूसरा है, दूसरा आपका मूल है, मूल बराबर होता है, यानी कि मूल को एक्स कहते हैं, यानी कि मूल बराबर होता है। दूसरा आपका है कि माइनस का बी स्क्वायर। दूसरा है आपका माइनस का बी, यहाँ नहीं होगा, यहाँ माइनस स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी यहाँ गलती हो गया था, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, ठीक। यहाँ माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। क्या होगा? रूट अंडर डी बटे में 2a। दूसरा है मूल बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट लगाओ, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में 2a। ये कब ये फार्मूला को यूज करना है? जब ऑब्जेक्टिव हमें पूछ लिए कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, क्या इसी तरह क्वेश्चन पूछता है ना, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इतना का मूल निकाले, इतना समीकरण का मूल निकाले। जब ऑब्जेक्टिव में ये है तो हम फटाक देवर क्या करेंगे, इस फार्मूला को उठाएंगे, माइंड में बैठाएंगे और तुरंत इस पर पुट कर देंगे मान। समझ में आ रही है ना? है? अब तीसरा क्या है? तीसरा ये जल्दीबाजी में है, ये है जल्दी। अगर जल्दी है, हमें हड़बड़ी है, यानी कि ऑब्जेक्टिव में ही हड़बड़ी होता है ना, तो जल्दी ये फार्मूला का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। हमें तो ये आवश्यकता नहीं होगा कि डी निकालना होगा, डी निकालना तब उसके बाद मूल निकालना होगा द्विघात सूत्र प्रयोग करके, हैं? ये तो टेंशन नहीं होगा। इसमें देखो डायरेक्ट है, बी है, कहीं पर डी भी है, डी निकालने का कोई आवश्यकता है? डायरेक्ट मान बैठा देंगे, ए बी सी का मान लिखेंगे, जहाँ ए है, जहाँ बी है, जहाँ सी है, वहाँ मान बैठा देंगे। कोई दिक्कत होगा यहाँ तक में? चलो तीसरा है जब दोनों मूल, ध्यान से सुनो, जब दोनों मूल समान हो, जब दोनों मूल मूल समान हो, इसका मतलब दोनों मूल समान, यानी कि 2 है तो ये भी 2 है ना, दोनों मूल समान हो, तब इसका फार्मूला अलग होता है। तब इसका फार्मूला होता है एक्स बराबर, यानी कि मूल बराबर, तब इसका फार्मूला होता है मूल बराबर। अब देखो माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे में 2a। ये तो दे दिए, ये तो आप लोग कर सकते हैं कि सर ये तो आप जो पहला सूत्र लिखे वही सूत्र आप यहाँ लिख दिए, लेकिन नहीं, कहा गया कि जब दोनों मूल समान हो, जब दोनों मूल समान, जब समान होने पर क्या आता है? समान कब होता है बता कोई? जब शून्य हो। समान कब होता है? जब शून्य हो, तब ये समान हो सकता है। इसका मतलब है कि ये शून्य होगा, डी क्या होगा? शून्य होगा, तब ना समान है। तो इसको क्या कर सकते हैं कि माइनस का बी या प्लस माइनस रूट अंडर 0, डी 0 है तब ना समान दे दिया यहाँ पे, अब बटे में 2a। यहाँ से यहाँ तक काट दो, इसका कोई काम नहीं है जी। अब 0 आ गया तो यहाँ से यहाँ कोई काम नहीं है। इसका मतलब होगा माइनस का बी बटे 2a, माइनस का बी बटे 2a। ये फार्मूला बाबू कब यूज करना है? बिना मतलब का यूज नहीं करना है, जब मेरा मूल दोनों समान होगा। जब समान, वास्तविक में समान की बात आए, इसका मतलब डी क्या है? 0 है,
डी क्या है 0 है। उसके बाद द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ये सूत्र का प्रयोग करेंगे और हिसाब को बना लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? किसी को कोई परेशानी है? अभी सब चीज़ बताएंगे एकदम बारी बारी से, हर सूत्र पे बैठा करके हर सूत्र का प्रयोग करके अभी बनाएंगे हिसाब। समझ में आ रही है ना? सबसे पहले क्या करना है, अगर हमें अच्छा से शांति से बनाना तो ये फार्मूला तो यूज करना ही है। अच्छा नंबर लेना है तो ये फार्मूला तो यूज करना ही है, करना है ना। पहले डी निकालना है इसमें, तब निकालना है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, इस सूत्र का प्रयोग करके मूल, तब क्या निकालना है मूल। अगर हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है तो इसमें डी निकालने का कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें डी निकालने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट ये फार्मूला बैठाएंगे, ये जल्दीबाजी है, ये हड़बड़ी काम है, ये हड़बड़ी। ठीक है, इस पर डायरेक्ट बैठा सकते हैं क्योंकि यहाँ डी में डी कहीं पर है कि हम डी निकालेंगे, यहाँ डी है तो हमें डी निकालना होगा। इस तरीक़ा से बनाते हैं तो हमें अच्छा नंबर मिलता है, इस तरीक़ा से बनाते हैं तो हमें 1 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए इसका काम कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर मेरा मूल समान आया, यानी कि हम जांच करेंगे, पहले इसमें जांच करना होगा, अगर डी 0 आया तो समान हो गया, अगर डी 0 आया तो क्या हो गया, वो समान हो गया। जब समान हो गया तब हम द्विघात सूत्र का कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, द्विघात सूत्र माइनस का b/2a। कैसे आ गया b/2a, पता चल गया ना, क्योंकि यहाँ डी समान है तो डी हम 0 रखे ना, तो जब 0 रखे तो यहाँ से यहाँ तक, जब 0 आ गया तो यहाँ से यहाँ तक में कोई काम नहीं होता, तो बच गया मेरे पास माइनस का b या बटे में 2a। यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है नहीं है ना। चलिए आज इतना ठो ही रहने दीजिए, अब इससे आगे कल देखेंगे और कल हम एक एक सूत्र पर बैठा करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, जय हिंद जय भारत।